हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे इंजेक्शन एड्रेनलिन के बारे में। 1 ml का एम्पुल देख सकते हो आप। तो एड्रेनलिन क्या है? इसको एपिनेफ्रिन नाम से भी जाना जाता है और ये अपनी बॉडी में एड्रेनल मेडुला के द्वारा सीक्रेट होता है और बॉडी के अंदर स्ट्रेस जब होता है और फियर और डेंजर की सिचुएशन होती है तो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। फार्माकोलॉजिकली एड्रेनलिन जो है वो इमरजेंसी मेडिकेशन है जो इमरजेंसी के टाइम यूज़ की जाती है। लाइफ सेविंग मेडिकेशन है जो क्या करती है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है और एयरवे फंक्शन को इम्प्रूव करती है। जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बॉडी में पाए जाने वाले अल्फा और बीटा रिसेप्टर पर डिपेंड करता है। तो बॉडी में 3 प्रकार के रिसेप्टर हैं। पहला अल्फा जो ब्लड वेसल पे, बीटा 1 हार्ट पे, बीटा 2 रेस्पिरेटरी ट्रैक पे। ब्लड वेसल्स को अल्फा 1 कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, बीटा 1 हार्ट पे हार्ट रेट बढ़ाता है और उसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ाता है, बीटा 2 रेस्पिरेटरी ट्रैक पे होता है जो स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है और ट्रैकिया को और ब्रोंकोस को डायलेट करता है। इससे क्या है, रेस्पिरेशन इंप्रूव होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी यूज़ की। तो इसके क्या क्या यूज़ हैं? तो इसको एनाफाइलेक्सिस, कार्डियक अरेस्ट, सीवियर हाइपोटेंशन, सीवियर अस्थमा, लोकल एनास्थेसिया और लेरेंजियल एडिमा एपिटेक्सिस आदि में यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हो एनाफाइलेक्सिस में 0.5 ml एंट्रोलेटरल थाई पे यूज़ किया जाता है। ये क्या है, यहाँ पर रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है और यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन होता है। कार्डियक अरेस्ट में 1:10,000 IV यूज़ किया जाता है। सीवियर हाइपरटेंशन में 1:1 लाख इन्फ्यूजन बना के और चलाया जाता है। और सीवियर अस्थमा में ये क्या है कि एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए इसको इसमें यूज़ किया जाता है। लोकल एनास्थेसिया, इसके 5 टाइप है बट मोस्टली इन्फिल्ट्रेशन एनास्थेसिया में क्या करते हैं कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और स्पाइनल एनास्थेसिया में भी इसका यूज़ होता है। यहाँ भी क्या करता है, स्पाइनल वेसल को वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट करके जो ड्रग है उसका इफेक्ट बढ़ा देता है। लेरेंजियल एडिमा में ADR का नेबुलाइजेशन किया जाता है और एपिटेक्सिस में भी ADR गोज यूज़ किया जाता है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और ब्लीडिंग को कम कर देगा। कॉमन डाइल्यूशन है 1:10,000 रेडी टू यूज़ 1:1000 रेडी टू यूज़ 1 ml 1 mg हो गया। और IM फॉर एनाफाइलेक्सिस के लिए यूज़ होता है 1:10,000 होता है 1 ml। जो इंजेक्शन आता है उसमें 9 ml NS ऐड करेंगे अपन तो 0.1 mg पर ml बन जाएगा जो कार्डियक अरेस्ट में यूज़ किया जाता है। इन्फ्यूजन में मैंने बताया 1 mg इन 100 ml NS या D5 में लेंगे और प्रिपरेशन अपनी बन जाएगी 10 mg पर ml, जिसको शॉक में यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ADR को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो अवेलेबल जो डोज कंसंट्रेशन है वो है 1:1000। इसका मतलब है कि 1 ग्राम ADR 1000 ml NS के अंदर है। तो इसका मतलब ये भी समझ सकते हो कि 1000 mg ADR 1000 ml NS के अंदर है। तो अपन देखें 1 mg = 1 ml हो गया। अब इसको अगर 10,000 बनाना है, 1:10,000 बनाना है तो ऐसे समझो 1000 mg किस में करना है, अपन को 10,000 ml में करना है। तो क्या करने हैं, 1 mg कितने में होगा, 10 ml में होगा। तो आपको प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 mg 1 ml है उसमें 9 ml आप ऐड कर दो तो 1 mg 10 ml में हो गया। तो रेशो प्रिपेयर हो गया 1:10,000। अब आपको कितना भी डाइल्यूशन कैसा भी आपको अगर प्रिपेयर करना है तो एक फॉर्मूला बताता हूँ क्या करना है। जितना 1000 में आपको करना है उसकी 3 0 लास्ट घटानी है, आगे जो बचता है उतना ml टोटल सॉल्यूशन करना है। जैसे 1:80,000 करना है तो 1 mg का 1 ml का आपका इंजेक्शन है उसको टोटल 80 ml कर दो तो उसका 80,000 फॉर्मुलेशन बन जाएगा। अब कॉमन यूज है 1:80 डेंटल सर्जरी और ENT सर्जरी में यूज होता है लोकल एनेस्थेसिया ग्रुप में, 1:1 लाख माइनर सर्जरी में, 1:2 लाख प्लास्टिक सर्जरी में, 1:4 लाख ऑप्थेल्मो सर्जरी में। तो थैंक यू, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।